अब मैं सॉस जो है, जो ऑरेंज चिकन की एक्चुअल जान है, वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें क्या है, पानी जाएगा, चावल का सिरका है, ठीक है, राइस विनेगर आपको हर जगह मिल जाता है, जहाँ सॉसेज रखे हुए होते हैं वहाँ राइस विनेगर होता है, वहीं का सोया सॉस जो होता है वो भी यूज़ किया करें। जो चीज़ें आप अच्छी डालेंगे ऑब्वियसली फिर अच्छी चीज़ ही बनेगी ना। सो डोंट स्किम्प आउट एंड फील कि नहीं नहीं कोई भी सॉस चल जाएगा, कोई सॉस नहीं, जस्ट स्टिक टू द सॉसेज जो हम सिखा रहे हैं। उसमें हम लेमन जूस डालेंगे, ऑरेंज जूस ऑब्वियसली जाएगा उसमें, जितना फ्रेश ऑरेंज जूस आप यूज़ करेंगे, सीज़न में अभी ऑरेंजेस हैं तब तक, वरना फिर अगर पूरे साल में ऐसी चीज़ें बनानी हैं तो फिर आप डब्बे का टेट्रा पैक का भी ऑरेंज जूस यूज़ कर सकते हैं। सोया सॉस जाएगा, इसमें ब्राउन शुगर जाएगी, हरा प्याज है, ऑरेंज का छिलका है, अदरक और लहसुन है, कुटी हुई लाल मिर्चें हैं और कॉर्नफ्लावर पानी के साथ एक स्लरी बनती है जिसको फिर हम थिकन करने के में काम आ जाएगा। अच्छा, चिकन ब्रेस्ट मैंने फ़िले, आप फ़िले भी यूज़ कर सकते हैं, पूरे फ़िले रखिएगा, उसको आप थाप दीजिएगा, यानी आप उसको फ्लैट कर दीजिएगा रोलिंग पिन से यानी बेलन से, या फिर अगर आपके पास स्टेक हैमर है उससे फ्लैट कर दीजिएगा, ताकि देखिए चिकन ब्रेस्ट एक तरफ से बहुत पतली होती है, एक तरफ से बहुत मोटी थिक सी होती है। अगर आप पकाते रहेंगे उसको ताकि वो जल्दी से गल जाए, जो पार्ट है पतला वो जल्दी पक के वो हार्ड हो जाएगा, और जो पार्ट थिक है वो अभी कच्चा रहा होगा। सो दैट्स वाई वी ऑलवेज कट इट इनटू स्ट्रिप्स या क्यूब्स, या फिर आप उसको फ्लैटन कर दीजिए अगर आपको पूरे चिकन ब्रेस्ट पकाने हैं साबुत, ठीक है। अब उसमें मैं नमक, काली मिर्चें और मैदा डाल दूंगी। यहाँ से मैं चम्मच वगैरह ले लूँ। सो चिकन है यहाँ, बोनलेस चिकन ले लीजिए, चिकन ब्रेस्ट फिले ले लीजिए, उसके क्यूब्स काट लीजिए हैं हमने ताकि जल्दी से पक जाए। इस रेसिपी को आप ऑरेंज चिकन को कोई भी इस तरह की चाइनीज़ की कोई भी ऐसी रेसिपीज़ होती हैं उसको आप सर्व कर सकते हैं, या चावल के साथ, स्टर फ्राइड राइस, स्टीम्ड राइस, एग फ्राइड राइस, या अगर चिकन होता है ग्रेवी में तो मैं फिर चिकन चावल में नहीं डालती हूँ। अगर कोई सब्ज़ी होती है चाइनीज़ में तो फिर मैं चिकन डालती हूँ चावलों में, ठीक है। तो आपको जिस तरह भी करना है, अगर आपको चावल के साथ सर्व करना है चावल के साथ करिए, अगर आपको इसको नूडल्स के साथ सर्व करना है तो आप नूडल्स के साथ भी कर सकते हैं। बॉईल करिएगा नूडल्स, उसमें थोड़ा सा नमक, काली मिर्चें, कुटी हुई लाल मिर्चें, थोड़ा सा सोया सॉस डाल के सॉटे कर दीजिएगा। नूडल्स को बॉईल करके छान के उसके बाद, ठीक है, और फिर आप वो सॉटेड नूडल्स के साथ इसको सर्व कर सकते हैं, तो उसमें ज़रा थोड़ा सा एक तिखास भी आएगा। अब इसका एक्स्ट्रा पानी मैं निकाल दूँ, उसके बाद फिर हम इसको, अब देखें दो तरीक़ों से चाइनीज़ बनता है। कुछ लोग क्या करते हैं, पूरा का पूरा जो भी प्रोटीन होता है कि चिकन हो, कि फ़िश हो, मीट हो, प्रॉन्स हो, उनको डीप फ्राई कर देते हैं। आपको पता है कि मुझे कोई शौक़ नहीं है डीप फ्राइंग का इतना सारा, तो मैं डीप फ्राई नहीं करूँगी, मैं उसी में सॉटे कर दूँगी और आप देखिएगा बहुत अच्छा बनता है। इनफैक्ट चिकन वगैरह हार्ड भी नहीं होती है, वरना क्या होता है आप डीप फ्राई करें, उसको निकालें, तेल इतना सारा ज़ाया होता है क्योंकि उसमें कॉर्नफ्लावर होता है, कॉर्नफ्लावर लगा हुआ तेल फिर बहुत ही क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट नहीं रहता है, गंदा सा क्लाउडी सा हो जाता है, तो उससे फिर वो तेल भी ज़ाया हो जाता है, और बहुत सारा इतना सारा तेल चाहिए होता है राइट डीप फ्राइंग के लिए। सो मैं कम तेल में ऐसे करके बना दूंगी आपके सामने, आप देखिएगा। ओके, सो सबसे पहले नमक। अब अगर सोया सॉस आप डाल रहे हैं तो नमक की मिकदार थोड़ी सी कम होनी चाहिए। कुटी हुई काली मिर्चें हैं ये, और मैं इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डालूंगी, दैट्स इट, ठीक है, और मैदा, या मैदा जाएगा, थोड़ा सा मैदा जाएगा, दैट्स इट। अगर आप डीप फ्राई कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ज़्यादा मैदा लगेगा। ये तो मैंने पैन रखा था फॉर माई सॉस। अब मैं पहले चिकन को कर देती हूँ। सो आई नीड अ बिगर पैन। अब तेल आप लीजिए, ठीक है, इतना तेल बनिस्बत ऑल दैट डीप फ्राइंग के लिए जो आप तेल यूज़ करें। मैदा, थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर, नमक, काली मिर्चें। और अगर आपने कॉर्नफ्लावर चिकन वगैरह पे लगाया है तो फिर आपको थिकन करने की भी ज़रूरत नहीं है अपने सॉस को। अगर फिर भी यहाँ मेरे पास है कॉर्नफ्लावर, इफ़ आई नीड आई ऐड, थोड़ा सा मैदा और जाएगा, नीचे के पीसेस को नहीं लगा था इसलिए। अच्छा जी, अब ये सारी चीज़ें जो हैं इसके सॉस में जाएंगी। अदरक और लहसुन फ्रेश, जितनी चीज़ें आप फ्रेश यूज़ करेंगे, डिश जो बनेगी, रेसिपी जो आपने तैयार की होगी, उसका टेस्ट, कलर, टेक्सचर भी अच्छा रहेगा। और फिर इसमें मैं ऑरेंज का छिलका डालूंगी, जेस्टर से ग्रेट कर दीजिएगा मौसम्बियों का, और फिर पूरे सीज़न में बना के एक डब्बा फ्रीज़र में रख देती हूँ, फिर निकालिए एक एक चमचा और इसको यूज़ करिए। कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, सोया सॉस है, चावल का सिरका है, ठीक है, ये सारी चीज़ें जाएंगी। सो लेट मी जस्ट पुट दिस इन फर्स्ट। इसको हम पका लेते हैं, तेल थोड़ा सा गर्म हो जाए उसके बाद। पहले चेक करते हैं एक डाल के।
Yeah, it's done. ठीक है, चिकन को इस तरह ब्रेकअप कर दीजिएगा, जल्दी से पक भी जाएगी। और आप चाहें, अगर आपको लगे कि ये तेल बहुत सारा है तो फिर आप तेल निथार दीजिएगा। ये देखें, इस तरह आप इसको अलग अलग कर दीजिए। टाइम भी इससे बच जाता है। चाइनीज़ प्रिपरेशन में बहुत टाइम लगता है कि हम बहुत सारी चीज़ें काटते हैं और फिर इस तरह हम अलग से चिकन वगैरह फ्राई करते हैं, जिसमें बहुत टाइम निकल जाता है। अगर आपके पास टाइम नहीं हो, जैसे मेरे पास नहीं होता है, लाइव शो पे 1 घंटे में इतना सारा कुछ करना होता है, तो आप मेरी तरह इस तरह पका सकते हैं। ठीक है, तो आई जस्ट वेट कि एक तरफ से हो जाए, फिर इसको हम टर्न कर देंगे चिकन को, और ये सारी चीज़ों को कंबाइन करके हम एक सॉस बनाएंगे, और इस सॉस को फिर हम चिकन के साथ ये देखें हो भी गया, एक तरफ से कलर चेंज। जस्ट टर्न इट अराउंड। देखा आपने कितना आसान है, तेल भी बचता है, टाइम भी बचता है, एंड ऑफ कोर्स यू डोंट नीड अ लॉट ऑफ ऑयल इन योर चाइनीज़ फूड। चाइनीज़ खाना हैवी नहीं करिएगा, हर चीज़ फ्राई कर करके। और आपको पता है ये क्रिस्पी भी होगा, बिकॉज इसमें कॉर्नफ्लावर भी है, मैंने मैदा भी थोड़ा सा इस्तेमाल किया है। बस मेक श्योर कि चिकन कच्ची ना रह जाए। सॉस डालने से पहले चिकन को फुल डन होना चाहिए। कहीं से भी पिंक हो तो आप इसको टर्न करते रहिए, यहाँ से है ना, इसको हम टर्न करते रहेंगे, इसको पकाते रहेंगे। चिकन ब्रेस्ट को, कलेजी को और झींगों को कभी भी ओवर कुक नहीं करते हैं, फिर वो हार्ड हो जाते हैं, रबड़ी से हो जाते हैं। कम पकाइएगा इसको ताकि ये जूसी रहे। कम का मतलब ये नहीं है कि कच्चा रखिएगा, कच्चा चिकन तो बहुत ही हार्मफुल है सेहत के लिए, आपका पेट खराब हो जाएगा। ये देखें, अलग अलग एक एक टुकड़ा हुआ है, मैंने एक ही साथ हालांकि डाला है। आई जस्ट केप्ट मूविंग इट अराउंड ऐसे चम्मच से। देखा आपने? चाइनीज़ का मुझे बहुत शौक़ है, मुझे चाइनीज़ रेसिपीज़ बहुत अच्छी लगती हैं, और मैं जब बनाती हूँ तो मैं घर में भी इसी तरह, आई डोंट डीप फ्राई। चलिए जी, मैं ओके, नाउ व्हाट डिड आई डू, मैंने सिर्फ नमक, काली मिर्चें, कॉर्नफ्लावर और मैदे के साथ चिकन के पीसेस को फ्राई करके यहाँ रख दिया है, बहुत कम तेल में। अगर आप इस तेल को भी कम करना चाहते हैं तो इसको आप निथार सकते हैं। ये देखें, ठीक है, अब ये हो गया है। इसको आप कुछ नहीं करिएगा, ओवर कुक नहीं करिएगा। नाउ रेसिपी में मैंने क्या लिखा है, जो मैंने नहीं किया है मैं आपको बताना चाह रही हूँ। पहले आप पूरा सॉस बना लीजिए, ठीक है। उस सॉस को आधा आप एज अ सॉस यूज़ करिए, आधा आप चिकन को मैरिनेट कर दीजिए, आप ये भी कर सकते हैं। अब नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़, मैं इसको पकाऊंगी और फिर इसको इसमें मिक्स कर दूंगी। आइदर वेज टेस्ट वही आएगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप इसको भी ऑरेंज जूस में पकाएं तो फिर इस सॉस को पहले तैयार करिएगा। सॉस को आधा डिवाइड कर दीजिएगा, एक सॉस के उसमें बर्तन में आप कॉर्नफ्लावर वाला पानी डालिएगा ताकि वो थिकन हो सॉस के तौर पे, और एक को इसमें डालिएगा, एनी वे यू लाइक। अगर आप चिकन ब्रेस्ट फिले कर रहे हैं, पूरे फिलेज कर रहे हैं फ्लैट करके, उसमें वो आप वो कर सकते हैं। सो कुछ चीज़ें मुझे थोड़ी सी चेंज भी करनी पड़ती हैं वाइल्स्ट आई एम कुकिंग, बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ टाइम हमारे शो पे। बहुत थोड़ा सा अब मैं तेल लूँगी, बिकॉज उसमें मैंने ले लिया है तेल। अदरक और लहसुन को ऑब्वियसली थोड़ा सा मुझे सौटे करना है, ऐसे कच्चा तो हम नहीं डालेंगे। आप चाइनीज़ रेसिपीज़ में तिल का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सेसमी ऑयल यहाँ मिलता है और मैं भी डालती हूँ। और कभी कभार पकाने के बाद आप थोड़े से ड्रॉप्स ऊपर से डाल दीजिए, तो आप देखिएगा कितना अच्छा टेस्ट आएगा। बिल्कुल ऐसे लगेगा आप किसी फेमस रेस्टोरेंट में जाके खा रहे हैं, बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला टेस्ट आएगा। सो अदरक एंड लहसुन, कुटी हुई लाल मिर्चें भी मैं थोड़ी सी डाल रही हूँ। इसको पहले आप सौटे कर लीजिए। इसमें आप डालिए ऑरेंज का छिलका, ठीक है। मौसम्बी पे से बेहतर निकलता है, बिकॉज मौसम्बी हार्ड होती है ना उससे। अच्छा, फिर मुझे लेमन जूस चाहिए।
और इसमें हम डालेंगे ब्राउन शुगर। मिक्स करिए हर चीज़। इसमें आप सोया सॉस डालिए, इसमें आप चावल का सिरका डालिए और ऑरेंज जूस डालिए। मेक श्योर देयर आर नो पिप्स। छान लीजिए। ठीक है, कलर इस तरह का होगा, डार्क, बिकॉज सोया सॉस है, ब्राउन शुगर है। छान के डाला करें ताकि ज़रा भी बीज ना आए। वो मुंह में बीज आएगा खाते वक्त तो अजीब सा लगता है फिर। और जितना फ्रेश ऑरेंज जूस यूज़ करेंगे डिश में बहुत बेहतर रहेगा। सो हियर वी गो। अब क्या रहता है, थोड़ा सा हम हरा प्याज अंदर डालेंगे एंड ये है मेरे पास कॉर्नफ्लावर और पानी का स्लरी। ये इसमें जाएगा, इसको हम थिकन करने के लिए ये इस्तेमाल करेंगे। नाउ लेट मी कुक दिस प्रॉपर्ली। और ताकि चिकन में भी इसका टेस्ट आए, मैं इसको यहाँ रखना चाहती हूँ। चिकन को मैं इनफैक्ट यहाँ रख दूँ ताकि ये सॉस मैं इसमें डाल दूँ। इसको आप पकने दीजिए और फिर इसको थिकन करने के लिए आप कॉर्नफ्लावर और पानी का स्लरी डाल दीजिए। दैट्स इट। कितना आसान था ना। मैं झटपट अब एक दफ़ा आपको सारा कुछ रिकैप कर दूँ। मैंने पानी लिया था इसमें, ठीक है, ऑरेंज जूस था, चावल का सिरका था, सोया सॉस, लेमन जूस, ब्राउन शुगर, हरा प्याज, लेमन का ऑरेंज का छिलका, अदरक और लहसुन साबुत लेके उसको चॉप कर दीजिएगा, कुटी हुई लाल मिर्चें और अब जाएगा एंड में ये कॉर्नफ्लावर और पानी। चिकन ब्रेस्ट फिले को क्यूब्स में काट के नमक, काली मिर्चें, थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर और मैदा मैंने शामिल किया था। इसको एक उबाल आ जाने दीजिए, चिकन में भी इसका फ्लेवर आ जाए इस सॉस का। ऑरेंज जूस मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लिया है बिकॉज आई वांट कि अच्छा सा ऑरेंज का उसमें टेस्ट आए। सही है। ब्राउन शुगर ज़रूर डालिएगा, बिल्कुल जो 1 कप मैंने लिखी है वैसे ही, ठीक है। अब देखें ये तो बहुत पानी पानी लग रहा है ना, इसको हमें थोड़ा सा थिकन करना है। सो ये गोज़ आर कॉर्नफ्लावर और पानी का स्लरी। ये डालने के बाद बहुत ओवर कुक नहीं करिएगा। और देखें कॉर्नफ्लावर के बाद एक अच्छा सा शाइन भी इसमें आ जाएगा, थोड़ा सा ये गाढ़ा भी हो जाएगा और बस फिर आप इसको सर्व कर दीजिए। दैट्स इट। कितनी आसान तीनों रेसिपीज़ मैं आज लेके आई हूँ इस एपिसोड में। ऑरेंज के आइसक्रीम का भी मैं रिकैप कर देती हूँ। मैंने 2 और 1/4 कप ऑरेंज जूस लिया था, फ्रेश छान के लीजिएगा। 1.5 टेबलस्पून मैंने लेमन जूस लिया था। 3/4 कप पिसी हुई सफ़ेद चीनी थी। 2 कप इसमें मैंने डाला है क्रीम, ठीक है। और ऑरेंज जेली क्रिस्टल्स मिलें तो, वरना फिर पाइनएप्पल या मैंगो के भी आप 1 आध चम्मच भर के वो भी डाल दीजिएगा। और हर चीज़ को ब्लेंड करके रख दिया है वहाँ मैंने एयरटाइट डब्बे में, आपको वहाँ नज़र आएगा हमारी टेबल पे। और फिर वो सेट हो जाएगा तो हम आपको तस्वीरों में दिखा देंगे। मूंग दाल और चावल वाली जो एकदम सिंपल वाली खिचड़ी बनाई थी उसके लिए क्या किया था, आधा कप चावल और आधा कप मूंग की दाल मैंने भिगो के रख दी थी। मूंग की दाल और चावल को 3 कप पानी में आप नमक हल्दी डाल के प्रेशर कुकर में भी डाल सकते हैं, बिल्कुल गला देना है हमने उसको, ठीक है। तो मैंने तो यहाँ सेपरेट कर दिया था। मूंग दाल मैंने आपके सामने यहाँ बॉईल कर दी थी। फिर थोड़ा सा घी लीजिएगा, चाहे तो घी और तेल लीजिए, चाहे तो घी लीजिए सिर्फ, या मक्खन लीजिए, व्हाटएवर यू लाइक। उसमें मैंने ज़ीरा डाला था साबुत, राई दाना डाला था, अदरक और हरी मिर्चें चॉप करके डाल दी थी, 1 आध टमाटर। फिर उसमें वो दाल शामिल करके अच्छी तरह मिक्स कर दीजिएगा। और फिर चावलों को मैंने अंदर पकने के लिए डाल दिया। मेक श्योर पानी नहीं हो, टमाटर का अपना पानी निकलेगा, दाल का अपना पानी निकलेगा। दाल का पानी मैंने एक्चुअली थोड़ा सा निथार दिया था, ठीक है। और उसके बाद एंड में आप इसमें मटर डाल दीजिए, नमक चेक कर लीजिए। और ये मैं अब सब कुछ ज़रा क्लीन अप करती हूँ, डिश में निकालती हूँ। ओके जी, चलिए अब मैं इसको डिश में निकाल देती हूँ।
अब इसको आप डेकोरेट कर दीजिए, थोड़ा सा आप हरा प्याज डाल दीजिए, एंड ऑफ कोर्स ऑरेंज के अगर स्लाइसेस हों इस तरह के तो क्या ही बात है। ठीक है, इस तरह की रेसिपीज़ भी ट्राई किया करें, मेरा शो देख लिया करें। सैटरडे संडे हफ्ता इतवार में 4 से 5 लाइव हूँ आपके सामने यहाँ मसाला टीवी पे, और इसी तरह हमारा साथ देते रहिएगा। आज